बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसको पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, बोल उस किस्मत से, है दम तो मिटा कर दिखा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं बिज़नेस कोच और आप देख रहे हैं बिज़नेस कोच यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में शुरू होने वाले 10 कारोबार। पहला कारोबार है खजूर का कारोबार। जी हाँ, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, करोड़ों मुसलमान हैं, और खजूर कितनी बड़ी डिमांड में रमज़ानुल मुबारक में होती है ये आप सब लोग जानते हैं। इसका काम को कैसे आगाज़ किया जाएगा कि आप खजूर का एक ब्रांड बनाएंगे जिसकी पैकेजिंग पे आप जोर देंगे। जी हाँ, पैकेजिंग अच्छी करेंगे। खजूर सस्ती आपको मिलेगी। यहाँ तो ड्राई फ्रूट सस्ता लेना हो तो वो कोयटा शहर से मिलता है, यहाँ सादकाबाद या सिंध के वो इलाके जहाँ पे खजूर उगती है, आप वहाँ पे जाएं। 3 लोग लेयर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की, रिटेल की और पीछे जो मिडल मैन है। इन तीनों को जब आप ख़त्म करके डायरेक्ट जाएंगे तो जो मार्जिन आप निकालेंगे, अपना प्रॉफिट निकालेंगे। मिसाल के तौर पे 200 रुपये किलो खजूर आपको पड़ रही है एक अच्छी क्वालिटी की, तो उस पर आप 50 रुपये 70 रुपये भी रखेंगे तो वो जब 200 रुपये में पड़नी थी वो आपको 150 में पड़ती है। 50-70 रख के 200 में आप उसे बेच देते हैं और एक अच्छे खासे मुनाफे में आप बेच रहे होते हैं, जिससे मतलब एक मन के ऊपर आप 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। और इससे अगर आप इसे 2 से 3 बार बूट स्ट्रैपिंग इसकी करें और पैकेजिंग अच्छी कर लें तो ये काम आपका बहुत मुनाफा बख्श है, लाखों रुपया कमा के दे सकता है। और ये काम 50,000 से कम 1 लाख रुपया रखें, 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा कारोबार है आपका कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आप एक लेडीज़ का शोरूम बनाएं कि लेडीज़ की एक बुटीक होगी कपड़ों की, जहाँ पे लेडीज़ के बुटीक में तो स्टिच कपड़े होते हैं, आप सोचेंगे एक अनस्टिच कपड़ों का शोरूम है जहाँ पर जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होना चाहिए। जी हाँ, ख़वातीन अपने इलाके में घर में बैठ के अपने इलाके के लिए बनाएं। बराए मेहरबानी गलती मत करें कि पूरे इलाके या पूरे मुल्क पूरे शहर को बेचेंगे जी हम ये चीज़। ब्रांड आपका कैपिटल 50 लाख है, आपका कैपिटल 30 लाख है और आप कहते हैं जी मैं पूरे शहर को बेचूंगा। पूरे शहर की एक दिन की मार्केट 30 अरब की है, 3 अरब की मार्केट है, 7 महीने की मार्केट 30 अरब की है, आप बेच देंगे? आप कैसी ये मजाक वाली बातें होती है। प्लीज़ ऐसी बातें मजाक वाली सेल में ना किया करें। आप अपने इलाके के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं, स्टोर बनाएं और उसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस। ये दोनों बेहतर रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, आप दोनों को मेंटेन अगर कर लेते हैं तो आपका ब्रांड और जब रमज़ान का सीज़न ख़त्म भी होगा तो बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। इसमें बस एक बात का ख्याल रखिएगा, नेट वाले लिबास या वो लिबास जिसमें ख़वातीन कपड़े पहनने के बावजूद नंगी हों, जिसे इस्लाम ने कहा गया कि वो औरतें जहन्नम में जाएंगी और वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेंगी, बराए मेहरबानी वो लिबास मत फ़रोख्त कीजिएगा। इस्लाम ने वो मना की करार दी है और फरमाया सूरह अल नूर की आयत नंबर 19 में कि जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों में बेहयाई फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते। सूरत अल नूर आयत 19। अब जो आपका तीसरा कारोबार है वो है कि अभी तक मर्दाना ऑनलाइन सूट्स की, जिसमें भी वही दो चीज़ों का ख्याल रखना है, कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग मजबूत कर लेंगे। इसमें ब्रांडिंग मजबूत होनी चाहिए और ब्रांडिंग तभी मजबूत होगी जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर एक्सपीरियंस को साथ मेंटेन रखें। तो आप ऑनलाइन बना दें, आप प्राइस लिखी हो, फिक्स प्राइस हो और आप उसे बेचें और फिक्स प्राइस पे बिकेगा। अच्छी क्वालिटी का माल बेचें। लाहौर में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है बशीर सन्स की छोटी सी दुकान है नारगली में, कितनी होगी, लेकिन आज भी जाए वहाँ पे कितना रश होगा। फिक्स प्राइस में देते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी देते हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनके पास लेबर कितनी है, तो आप ये कमा सकते हैं। और लोग अब ऑनलाइन काम लेना चाहते हैं चीज़ें, बाहर जाके गर्मी में फिरना नहीं चाहते, इसलिए उसकी वेबसाइट बनाएं और उस पर काम शुरू कर दें। वेबसाइट बनाइएगा, ऐप ना बनाइएगा, पहले वेबसाइट पर जाएं और फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आप पेज बना सकते हैं, दोनों का, लेडीज़ का भी और मर्दाना भी। अब चौथा कारोबार है वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो है कस्टमाइज टेलर शॉप बनाएं। आप 5 जोकी मशीनें लें या सिलाई, वो जो सिंपल मशीन सिलाई मशीन होती है वो ले लें। 5 लड़कों को हायर कर लें जिनके पास अच्छा, जिन्हें हुनर आता हो कपड़े सिलाई करने का। एक आदमी उनका सुपरवाइज़र आ जाए जिन्हें कपड़े सीना सिलाना का एक्सपीरियंस मौजूद हो। इसको आप सारे को मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर ये 5 लाख रुपए में आपका कारोबार शुरू हो सकता है। और इसमें अगर वो लड़के 3 भी आपका सूट तैयार कर देते हैं तो महीने में कुछ 400-450 500 अगर आप सूट तैयार कर रहे हैं, 300 रुपया भी आपको बच रहा है, तो आप महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया तक कमा लेते हैं। आपका बस जो अच्छे कारीगर ढूंढ लें और काम करें और मिलेंगे। बराए मेहरबानी कारोबार करने से पहले मैं लोगों को कहता हूँ उन लोगों से मशवरे मत लेने चले जाइएगा जिनका कारोबार करने से पहले वो कारोबार तबाह करवाए थे, डाका डलवाए थे,
हैं, तो वो उन लोगों से मशवरे मत लीजिएगा, उन लोगों से लें जो कारोबार कर रहे हैं और लोगों को मदद करना चाहते हैं। कई कारोबारी हज़रात हैं जो खुद चाहते हैं कि वो खुद ही पैसे कमाते रहें, दूसरों को फील्ड में दें। इसी तरह आपका पाँचवा कारोबार है कि आपने मिल्क स्टोर बना लें, ऑनलाइन मिल्क स्टोर। ये ऑफ़लाइन एक इसकी शॉप बनाई जा सकती है, जहाँ पे आप दूध जो लाएँगे वहाँ पे उसका आपका सिस्टम मौजूद हो, बॉयलर मौजूद हो, ठंडा करने वाला कूलर मौजूद हो, वहाँ पे दूध को ठंडा किया जाए ताकि वो कुछ अगले अरसे तक के लिए महफूज हो सके और फिर उसे लोगों के घरों में डिलीवर किया जा सकता है। एक दुकान से 2-2 हज़ार घर भी लिए जा सकते हैं, आप 2,000 घरों तक भी जा सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर आप इसमें पहले सिर्फ दूध में जाएँ, फिर आस्ता-आस्ता इसमें दही, रमज़ानुल मुबारक है तो आप इसके अलावा समोसे, कचौरी का भी साथ-साथ काम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपकी दूध से होनी चाहिए। 20 रुपीज़ भी आप रख लेंगे तो ये आपको महीने का 60,000 से, अगर 100 लोगों से शुरू करते हैं 60,000, ये तो फिर ये आपको आस्ता-आस्ता 6-6 लाख रुपए तक भी जा सकता है अगर 1,000 लोग आपके साथ आ जाते हैं। इसी तरह आपका छठा जो कारोबार है वो है कि आप ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाएँ, ख़वातीन की जो लेसेस से मुराद लेस जो होती हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा ये लेस लगाती हैं, इसके ऊपर आप एक रिसर्च पहले मज़बूत कर लें, रिसर्च कर लें और उन लोगों को साथ अपने ज़रूर मिला लें जो पहले इसका लेस का कारोबार कर रही हैं। ख़वातीन के कपड़ों के लगती हैं, लेस लग रही होती है, वो आप ले लें। एक छोटी से छोटी औरत भी लेने जाए ना तो 200-300 रुपए की आती है और ज़्यादा महंगी से महंगी अगर आप, और इसकी जो ब्रांडिंग आपने मार्केटिंग करनी है ना, आपकी टारगेट ऑडियंस जो होनी चाहिए वो अमीर घरों की ख़वातीन को आप कर लें। उसमें आप इसके अलावा साथ-साथ उनके ख़वातीन के जो दुपट्टे होते हैं मुख्तलिफ़ कईयों पे पिको भी वो मुख्तलिफ़ काम हुए होते हैं, हाथ का काम हुआ होता है, शीशे का काम हुआ होता है, वो भी साथ आप सेल कर सकते हैं और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है। एक आम खातून रमज़ानुल मुबारक में जितनी लैसों का काम चलता है, आप किसी लैस की दुकान के बाहर खड़े हो जाएँ, आप हैरान रह जाएँगे, 5-500, 600 बंदा 6-6 लाख की सेल हो रही है। तो इतनी यहाँ पे सेल होती है और आप ही काम चला सकते हैं। इसी तरह आपका जो सातवां कारोबार है वो है कि आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे किड्स का, ईद कलेक्शन के ऊपर बच्चों से जो मुतल्लिक जो उनके कपड़े और चीज़ें वगैरह होती हैं वो वहाँ पर मौजूद हों। आप उन बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चों की फ्रॉक्स होगी, कपड़े हो गए, वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम का इसका बेसिक जो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन काम है वो है कि इंस्टाग्राम पर आप इसका पेज बनाएं, वहीं पे इसकी मार्केटिंग करें और ये अपने इलाके के लिए, और ये बहुत ज़्यादा चल सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद पर मर्द कपड़े बनाए ना बनाएं, ख़वातीन और बच्चे ज़रूर बनाते हैं और उसके साथ उनकी मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ भी साथ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साथ में ये एक्स्ट्रा चीज़ें वो लेके जा सकता है। इसी तरह आपका जो आठवां कारोबार है वो है कि रवायती मर्दाना शूज़ जो होते हैं, मिसाल के तौर पे सैंडल और पेशावरी चप्पल, जिसे मर्द हज़रात ईद पर बहुत लेते हैं, इसका आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाएं और ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर इसकी मार्केटिंग करें और इसे घर बैठे हुए लोग अपनी चप्पलें और रवायती चीज़ें ले सकें। बस क्वालिटी अच्छी रख दीजिएगा, पीछे से ले लीजिएगा। इसमें लाहौर इसकी अगर कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी आपको, लाहौर में मोची दरवाज़ा है, 80% जूता जो है पाकिस्तान का यहाँ पर बनता है, आप आएँ यहाँ से लें और पेशावर से मिलेगा आपको पेशावरी चप्पल। इन दोनों जगहों से आपको मिल जाएंगे, इनके ब्रोकर भी मिल जाएंगे, बायर भी मिल जाएंगे, यहीं से आप लेके इसे फ़रोख्त कर सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, एक एक शहर के अंदर करोड़ों आबादी रह रही है। बड़े बड़े शहरों की जो बात करो, मिलियंस में लोग हैं। 3-4 हज़ार लोगों को भी आप सेल कर दें ना, 3 से 4 हज़ार लोगों को भी अपनी प्रोडक्ट, और उस पर आपका 100 200 रुपये मुनाफा हो, 8-8 10 लाख रुपये रकम बन जाती है। इसी तरह आपका जो नौवां कारोबार है वो है कि आप ऑनलाइन अफ्तारी का काम शुरू करें। ऑनलाइन अफ्तारी ये ना कीजिएगा जो हमारे रवायती गलतियां करते हैं अक्सर कार, मैंने ब्रांड्स को देखा है कि बर्गर का दुकान है तो उसने अफ्तारी डाली हुई है 500 रुपये की, 1000 रुपये की अफ्तारी। भाई 1000 रुपये की अफ्तारी कौन करेगा, 500 रुपये की अफ्तारी कौन करते हैं? हाँ जी, आप पीसी में बैठे हुए जो लोग करेंगे आपके पास आके, आपका होटल अवारी है तो लोग 5000 की भी कर लेंगे, ठीक है ना? आप अवारी हैं ना, आप पीसी हैं, ये गलती प्लीज़ रखें। 200 रुपये में आपकी इफ्तारी होनी चाहिए जिसमें आपका 50 रुपये बच रहे हैं, उसमें आप थोड़ी सी खजूर डाल दें, केला डाल दें, फ्रूट चाट डाल दी, जो जूस डाल दिया, इस तरह का एक पैकेज जो आम रवायती घरों में खाया जाता है, जिससे लोग इफ्तारी करें, जिससे आप बर्गर पार्टी नहीं हो रही, इफ्तारी हो रही है। तो इफ्तारी करें। लोगों को बाज़ारों में जाना होता है, आखिरी शॉपिंग्स होती हैं, कई मसाइल होते हैं, तो लोग ऑनलाइन आपकी इफ्तारी ले सकते हैं। साथ में आप इसमें कोई खाना भी साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले इफ्तारी से शुरू करें। और 10वां जो आपका कारोबार है वो है कि आप रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, इसमें ईदियाँ बहुत दी जाती हैं, रवायत है ईद देना भेजी जाती है, तो आप ईद भेज सकते हैं अपने बहनों के घर। वो पूरा आप एक खूबसूरत सी बास्केट्स तैयार करें ईद की, वो 4000 5000 में, उसमें आपका 10% प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो वो भी एक हैंडसम प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है।
और आप इसे बेच सकते हैं अच्छे खासे रेट्स पे। 500 रुपये भी अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है, 300 रुपये लोगों को बेचें तो लाखों में इसका काम किया जा सकता है। इसमें भी आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक पैकेजिंग और दूसरा ब्रांडिंग। मार्केटिंग तो आपको करनी है क्योंकि आपने ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, तो मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन इसमें पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। पैकेजिंग बड़ी फर्स्ट चीज़ है, पैकेजिंग, देन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड देन मार्केटिंग। ये 3 चीज़ें रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम चलेगा। ये वो 10 कारोबार थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत से कारोबार किए जा सकते हैं रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन ये वो कारोबार थे जो टॉप पीक के कारोबार थे। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। इनके अलावा इसका पूरा बिज़नेस कोचिंग लेने के लिए, एंड टू एंड बिज़नेस मॉडल समझने के लिए आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।